एप्पल आखिरकार एआई की रेस में वापसी कर चुका है, क्योंकि WWDC 2026 में कंपनी ने ना सिर्फ iOS 27 लॉन्च किया है, बल्कि सिरी को पूरी तरह बदल दिया। एप्पल इंटेलिजेंस को और ताकतवर बना दिया गया है और अपने लिक्विड ग्लास डिजाइन को भी बड़ा अपग्रेड दिया है। कई एक्सपर्ट्स तो इसे एप्पल का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इवेंट बता रहे हैं, क्योंकि इस बार फोकस सिर्फ डिजाइन पर नहीं बल्कि एआई पर रहा है। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I am your host मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एप्पल के WWDC 2026 इवेंट में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट रही है नई सिरी एआई। पिछले कई सालों से सिरी को गूगल जेमिनी, चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे एआई असिस्टेंट्स के मुकाबले कमजोर माना जा रहा था, लेकिन अब एप्पल ने सिरी को पूरी तरह से रीबिल्ड कर दिया है। नई सिरी एआई पहले से ज्यादा कन्वर्सेशनल, स्मार्टर और कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो गई है। अब ये सिर्फ कमांड सुनने वाली वॉइस असिस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि आपके मैसेजेस, ईमेल्स, फोटोज और एप्स के कॉन्टेक्स्ट को समझकर ज्यादा इंटेलिजेंट जवाब दे सकेगी। एप्पल के अकॉर्डिंग सिरी एआई अब पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझ सकती है, यानी अगर आपने किसी फ्रेंड का एड्रेस मेल में सेव किया है, कोई फोटो गैलरी में रखी है या कोई इंफॉर्मेशन मैसेज में मौजूद है, तो सिरी उसे ढूंढकर आपके काम आसान बना सकती है। सबसे खास बात यह है कि सिरी अब वेब से जानकारी भी ला सकती है और ज्यादा नेचुरल कॉन्वर्सेशन कर सकती है। इस बार एप्पल ने गूगल के जेमिनी मॉडल के साथ इंटीग्रेशन का भी ऐलान किया है, यानी जहां जरूरत होगी वहां सिरी एआई जेमिनी की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकेगी। यही वजह है कई लोग इसे एप्पल के एआई कमबैक के तौर पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं iOS 27 की। एप्पल ने अपनी नए ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बड़े चेंजेस किए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा लिक्विड ग्लास डिजाइन की हो रही है। पिछले साल जब एप्पल ने लिक्विड ग्लास इंटरफेस पेश किया था, तो कुछ यूजर्स ने इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर शिकायत की थी। अब iOS 27 में एप्पल ने ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर जोड़ दिया है, यानी यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि इंटरफेस कितना ट्रांसपेरेंट होगा या ऑपेक दिखाई देगा। एप्पल का कहना है कि इससे इंटरफेस ज्यादा पर्सनलाइज्ड और यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। जिन लोगों को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी पसंद नहीं थी, अब वो उसे अपनी जरूरत के हिसाब से कम कर सकेंगे। फोटोज ऐप में भी एआई की एंट्री और गहरी हो गई है। अब फोटोज में एआई पावर्ड एडिटिंग फीचर्स मिलेंगे, जिनमें बेहतर क्लीन अप टूल, स्मार्ट रीफ्रेमिंग और एडवांस्ड एडिटिंग ऑप्शंस शामिल हैं। यानी फोटो एडिटिंग पहले से ज्यादा आसान और पावरफुल होने वाली है। सफारी ब्राउजर को भी एप्पल इंटेलिजेंस का फायदा मिलेगा। अब सफारी टैब्स को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेगा, वेबसाइट्स पर नजर रख सकेगा और एआई बेस्ड असिस्टेंट दे सकेगा। पासवर्ड्स ऐप में भी स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं, जो क्रेडेंशियल्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करने में हेल्प कर सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस को सिर्फ सिरी तक सीमित नहीं रखा गया है। कंपनी ने मैसेजेस, मेल, सफारी, फोटोज और इमेज प्लेग्राउंड जैसे कई ऐप्स में एआई फीचर्स जोड़े हैं। इमेज प्लेग्राउंड को भी अपग्रेड किया गया है ताकि यूजर्स ज्यादा क्रिएटिव एआई जनरेटेड विजुअल्स बना सकें। WWDC 2026 में एप्पल ने चाइल्ड सेफ्टी और पेरेंटल कंट्रोल्स पर भी खास ध्यान दिया। कंपनी ने नए चाइल्ड अकाउंट फीचर्स और बेहतर सेफ्टी कंट्रोल्स पेश किए हैं, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के डिजिटल एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। एक और बड़ी खबर यह है कि iOS 27 का सपोर्ट iPhone 11 तक मिलने वाला है, यानी जिन यूजर्स के पास पुराने आईफोन्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। एप्पल इस बार सॉफ्टवेयर सपोर्ट को लेकर काफी उदार नजर आया है। मैक यूजर्स के लिए एप्पल ने मैक OS 27 गोल्डन गेट पेश किया है। इसमें भी सिरी एआई, एप्पल इंटेलिजेंस और नए लिक्विड ग्लास कंट्रोल्स शामिल किए गए हैं। स्पॉटलाइट सर्च को भी ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है। एआई इंटीग्रेशन को पूरे सिस्टम में फैलाया गया है। WWDC 2026 का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहा, ये एप्पल CEO टिम कुक का आखिरी WWDC कीनोट माना जा रहा है। कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि आने वाले समय में जिम्मेदारी जॉन टर्नर संभालेंगे। अगर पूरे इवेंट को एक लाइन में समझे तो एप्पल ने साफ मैसेज दिया है कि अब उसकी एआई स्ट्रैटेजी सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। सिरी एआई, एप्पल इंटेलिजेंस, iOS 27, लिक्विड ग्लास कस्टमाइजेशन और एआई पावर्ड एप्स के जरिए कंपनी ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर WWDC में एप्पल ने डिजाइन से ज्यादा एआई पर दाव लगाया है। सिरी का सबसे बड़ा अपग्रेड, एप्पल इंटेलिजेंस का विस्तार, iOS 27 के नए फीचर्स और पर्सनलाइज्ड लिक्विड ग्लास इंटरफेस इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि रियल वर्ल्ड यूज में ये एआई फीचर्स कितने ज्यादा यूजफुल साबित होंगे और क्या एप्पल सच में एआई रेस में
मजबूती वापस कर पाता है या नहीं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।